नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन ईसाई महोदय के साथ हुई हमारी चर्चा आप सुनने वाले हैं वो एक यूट्यूबर हैं और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है सत्य की खोज। हालांकि ये अलग बात है कि उन्होंने अपने चैनल का नाम भले ही सत्य की खोज रखा है, लेकिन वो सत्य की खोज में नहीं है। उनके हिसाब से सत्य तो एक ही है और वो है क्रिश्चियनिटी। उनके हिसाब से बाइबल ही सच है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है और यीशु के कहे गए वचन ही सच्चे हैं। और जब उन्हीं वचनों में से एक वचन में जहाँ पे यीशु एक भविष्यवाणी कर रहे हैं और उस भविष्यवाणी पर जब मैंने उनसे चर्चा करी तो उन्होंने उस भविष्यवाणी के बचाव में जो तर्क प्रस्तुत करे, जो बातें कहीं, उन बातों पे वो और फंसते चले गए। अब होता यह है मित्रों कि हर एक ईसाई का विश्वास क्रिश्चियनिटी पे यीशु के आधार पे ही टिका होता है और वो ये मानता है कि यीशु ने जो भी बातें कही थी वो आज भी परम सत्य हैं। यीशु ने जो भविष्यवाणियाँ करी थी वो भी बिल्कुल सत्य थी। और मैंने इनसे यीशु की एक ऐसी भविष्यवाणी पे बात करी जो कभी भी सच नहीं हो सकती, ना तो भविष्य में और ना ही वर्तमान में। और उस भविष्यवाणी को सही साबित करने के लिए इन्होंने कई सारे तर्क दिए और जितनी भी बातें इन्होंने कही उस पे वो और भी फंसते चले गए। हालांकि इनसे काफ़ी समय से मैं बात करना चाहता था लेकिन बात हो नहीं पा रही थी। और जब इनसे बातचीत हुई तो उस वक्त मैं थोड़ा शोर शराबे वाले जगह पे था, इसीलिए हो सकता है कि आपको हमारी बातचीत के बीच में जो शोर शराबे की आवाज़ आएगी उससे थोड़ी सी दिक्कत हो, तो उसके लिए बाइबल का यहोवा समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो सत्य की खोज नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाले हमारे ईसाई भाई जी के साथ हुई हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जय मसीह की ब्रदर। हाँ बोलिए। सत्य की खोज वाले भाई जी बात कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम आशीष है। हाँ बोलिए। समय है आपके पास? अगर व्यस्त हो तो कोई बात नहीं ब्रदर, हम बाद में बात चलेंगे। मतलब क्या बात? मतलब कौन? कुछ एक परेशानियां थी, कुछ एक सवाल थे। असल में मेरे घर परिवार में मैं ही एक अकेला प्रभु पे विश्वासी हूँ और बाकी जितने भी लोग हैं वो दूसरे मतलब कि मेरी बातों को नहीं मानते। एक्चुअली वो हैं हिंदू, ठीक है। तो वो लोग मुझे सवाल वगैरह करते रहते हैं, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। तो वही मैंने सोचा कि किससे बात करूँ। कुछ बातें तो उन्होंने मेरे दिमाग में भी ऐसी भर दी हैं कि मुझे भी लगता है कि यार ये बात तो सही कर रहे हैं। अब ससुरा समझ में नहीं आता कि हम इनको जवाब कैसे दें। अच्छा, मतलब आप विश्वासी है और परिवार वाला विश्वासी नहीं? वो लोग कुछ ऐसे बातें करते हैं ना वो भाई मेरे लोग कि मेरा जो विश्वास है वो ससुरा डगमगा जाता है। कभी कभी बहुत दिमाग खराब होता है कि यार इनको मन करता है कि जवाब दूं लेकिन कोई जवाब नहीं सोचता। अब जैसे कि वो लोग ये कहते हैं कि क्या नाम से जो तुम्हारा पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, ठीक है, नए नियम में बताइए प्रभु से क्या वचन गड़बड़ी आपको लग रही है? जैसे कि प्रभु यीशु ने मत्ती 16 का 28 पढ़ सकते हैं आप? हाँ। बोलिए। मत्ती 16 का 28। बोलिए क्या लिखे हो? आप अगर समझें वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले 27 में बोला गया है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, प्रेजेंट की बात कही जा रही है कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे
तब तक वह मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। तो ये कहा जा रहा है उन लोगों के लिए जहाँ पे यीशु अपना उपदेश दे रहे थे, जो प्रत्यक्ष में सामने खड़े लोग थे, उनके लिए कह रहे थे कि तुम में से कुछ लोग हैं जो तब तक नहीं मरेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक कि मेरा पुनरागमन ना हो जाए। लेकिन पुनरागमन लिखा है उसमें? पुनरागमन लिखा हुआ है क्या उसमें? आप पढ़िए ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि पढ़िए, थोड़ा मुझे समझिए। मेरी बात सुनिए, वहाँ पर जो उपदेश दिया गया था इसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे, मतलब मनुष्य जाति में ऐसे लोग होंगे जो मुझे तब तक नहीं मारेंगे जो मुझे आते हुए नहीं देखेंगे, है ना। और एक वहाँ पर ये शब्द मैंने आपके सामने पढ़ के बताया था भाई जी, मैं आप पढ़ के बता रहे हो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे बाइबल लेके बैठे हैं, हाँ, कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे, कभी न चखेंगे। ठीक है, कभी न चखेंगे लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर मत्ती अध्याय बाइबल का जो परिमेय बात नहीं है। हाँ, वचन नंबर क्या बोले आप? फिर से पढ़ूं? मैं तुमसे सच रेफरेंस बताइए, कौन सा रेफरेंस पढ़ रहे हैं आप? मत्ती 16, 4 रेफरेंस। मत्ती अध्याय नंबर 16 वचन नंबर 28। वहाँ पर लिखा है ना 16 नंबर में, अध्याय 16 में। जी भाई जी। जब यीशु मसीह मरा था, उसके बाद जब वो अपने महिमा में आया था, मतलब महिमा आया था, तो बहुत सारे लोगों ने देखा था ना उसको जी, 40 दिन रह के गया था, देखा था कि नहीं देखा? राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मनुष्य का स्वाद कभी न चखेंगे। ये अपने दोबारा आने की बात, जब वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे और उसके बाद आने वाले थे, उसकी बात वो कह रहे थे। जब वो गलील में जब दोबारा पुनः जीवित हुए तो उसके बाद उन्होंने जो शिक्षाएं करी थी ना, उन शिक्षाओं का ये पाठ है प्यारे भाई। हाँ, तो वो जो जैसा कि हम कहते हैं कि जीसस इज कमिंग, जीसस दोबारा आने वाला है, अपने गुनाहों से तौबा करो क्योंकि जीसस आने वाला है, जजमेंट डे नजदीक है। उस डे की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे यीशु कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में, गौर कीजिएगा, उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। उसके राज्य मतलब किसके राज्य? हाँ, आप उसकी यही तो बताइए मुझे, किसकी राज्य? आपके सवाल पे आपको आपको जवाब नहीं देगा। राज्य में मतलब किसके? कयामत के दिन ही तो परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से आएगा। कयामत लिखा हुआ है। अभी परमेश्वर का राज्य है क्या? मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ। आपने कहा ना कि उसके राज्य, क्योंकि यहाँ पे ये भी लिखा है कि तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ एवं ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न हो लेंगी तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। कौन पीढ़ी? जो पीढ़ी वहाँ पे है, उस पीढ़ी की बात कर रहे हैं। 2000 साल बीत गए, वो पीढ़ी तो कब की नष्ट हो गई। प्रभु यीशु अभी तक नहीं आए। मत्ती अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 34 का देख लीजिए। अभी आपने 16 कहा था। हाँ, 16 और 34 दोनों की बात बता रहा हूँ ना, वो उसी अध्याय की, उसी किताब की बात पढ़ रहे ना जी। आपको दिखा देता हूँ, तो अभी मैं उसको पढ़ के बताता हूँ जी। सोलह का कितना पढ़ रहे हैं आप? हाँ भाई, 34, 16 का 34 पढ़ रहे हैं आप? 16 का 34 हो रहा है। अगर आप चाहें तो 24 का 30 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ 16 का 34, ठीक है।
ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपका स्वर्ग चिन्ह की मांग जो आप पढ़ रहे हो ना, यहाँ पर जो आप मत्ती 16 को 24 पढ़ रहे हो, तो ये जो रिसर्च मैं आपको बता देता हूँ, और इसके पद्धति की शिक्षा का समीर 16 का 27 और 28। 27 और 28 पढ़ रहे। हाँ तो लिखा है मनुष्य को प्रक्रिया अपने प्रोजेक्ट के साथ अपनी में आएगा, उस समय हर एक को उसके कामों के अनुसार करके। ये जजमेंट डे की ही बात हो रही है ना पास्टर जी? मैं बताता हूँ, मैं तुमको कहता हूँ जो यहाँ खड़े हैं उनमें से ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं, समझो मेरी बात में, कितने ऐसे हैं मनुष्य को पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखेंगे, उसके राज्य में आते हुए न देखेंगे, तब तक मृत्यु को प्राप्त कभी न करेंगे। तो बोला ना, हाँ, मतलब उसके बाद मृत्यु का राज, मतलब मृत्यु का स्वाद चखेंगे। इसके अलावा आगे भी कुछ बाइबल है, हाँ हाँ, इसमें आप क्यों तैयार है? हाँ पढ़िए। इसके आगे भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जैसे आप पढ़ के बता दीजिए अगर उनसे कोई उत्तर मिल रहा हो। पढ़ के बता दी मेरी बात। यहाँ पर आप ठीक से पढ़िए थे, लिखा है मनुष्य के साथ। पहले ये प्रकरण बताइए पास्टर जी, ये प्रकरण बताइए कि ये कौन सा प्रकरण में बात हो रही है, किस बात की? ये कयामत के दिन की ही बात हो रही है ना? हाँ, कयामत के दिन की बात। बिल्कुल। और यहाँ पे पास्टर ये प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि तब तक तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे जब तक कि मुझे आते हुए ना देख लें। बाइबल में कितनी मृत्यु है? क्या भाई? बाइबल के अनुसार कितनी मृत्यु? बाइबल के अनुसार कितनी मृत्यु है? अगर आप इसे कहें प्यारे भाई, अगर आप इसे कह रहे हैं कि आत्मिक मृत्यु, तो क्या आपको लगता है कि अगर जो लोग प्रभु को देख लेंगे आते हुए, प्रभु यीशु को देख लेंगे, फिर उसके बाद वो मृत्यु का स्वाद चखेंगे? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि तब तक नहीं चखेंगे, तब तक नहीं चखेंगे जब तक कि मुझे आते हुए देख ना लें। मतलब कि देख लेने के बाद मृत्यु का स्वाद चख सकते हैं। मेरी बात सुनिए, बाइबल में कितने मृत्यु दिए गए? क्या बाइबल में आप पढ़े हैं तो कितनी मृत्यु है? बाइबल में आप बताइए कितनी मृत्यु मानते हैं? एक आत्मिक मृत्यु और एक दैहिक मृत्यु। दो मृत्यु है। हाँ, तो आप इसको आत्मिक मृत्यु मानते हैं? मेरी बात सुनिए, बाइबल के अनुसार तो दो मृत्यु है जी, तो इसको आप दैहिक मृत्यु मृत्यु है, और मरने के बाद एक और मृत्यु। हाँ, तो ये मरने से पहले वाली मृत्यु मान रहे हैं कि मरने के बाद वाली मृत्यु मान रहे हैं? मेरी बात सुनिए, बाइबल में ऐसा लिखा है कि बहुत सारे कितने ऐसे लोग होंगे जो मुझे बादलों पर आते हुए ना देखी, तब तक मृत्यु का स्वाद ना करते। हाँ, तो कौन सी मृत्यु का स्वाद चखेंगे? कौन से मृत्यु का स्वाद चखेंगे? आप बताइए, ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? ये तो एक आप ऐसा सवाल कर रहे थे कि बचपन में प्रचार आता था, नहीं अपने पिता से पूछता था। मेरी बात सुनिए, आप सवाल इस तरह से कर रहे हैं जैसे बचपन में मतलब बताया जा रहा था, इसका बच्चा उससे पूछता था, पिता इस बाबा ये मशीन से क्या है? तो बाबा बोलता जैसे पानी निकलेगा, पानी निकल के पानी से क्या होगा? पानी तो हम पी सकते हैं। नहीं प्यारे भाई, मैं पवित्र वचन पे बात कर रहा हूँ प्यारे भाई। मेरी बात, आप सवाल ऐसे ही कर। नहीं, आपने बताया, आपने ही कहा ना कि बाइबल में दो टाइप की मृत्यु है, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ये जो मृत्यु है ये कौन सी वाली मृत्यु है? आप बाइबल पढ़े तो आपको पता होगा ना कि बाइबल में पता है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप ज्यादा जानकार हो, आप वीडियो बनाते हो, आपका चैनल है, तो मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ। आपका कौन सा चैनल मेरे देश में? सत्य की खोज आपका ही चैनल है ना? जी, मेरी बात नहीं है, बाइबल के अनुसार दो मृत्यु है। तो ये यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो कौन सी मृत्यु है प्यारे भाई? और एक तो पुनरुत्थान भी है, आपको पता है? हाँ जी, पुनरुत्थान भी है।
हाँ, पुनरुत्थान। लेकिन यीशु मसीह जब मार्था को क्या बोलते हैं, जब यीशु मसीह मार्था के पास जाते जो लाजर मर जाता है उनको क्या बोलते हैं? बाइबल पढ़ा तो आपको पता होगा। मैंने रट्टा नहीं मारा है, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है। मैंने समझने के लिए पढ़ा है, मैंने याद रखने के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं पढ़ा। समझने के लिए नहीं पढ़ा है, इसमें दोष लगाने के लिए पढ़ा। तो आप बताइए कि ये जो डाउट है ये कैसे सही है? कौन सी मृत्यु है वहाँ पे? जीवन से पहले वाली मृत्यु है कि जीवन के बाद वाली मृत्यु है? बाइबल को समझना तो आसान नहीं है आपके लिए। आप तो समझे हो ना पास्टर? यहाँ पर मेरी बात सुनिए, यहाँ पर लिखा मनुष्य को पुत्र अपने पिता के महिमा में आएगा, है ना? उस समय हर एक तो उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हाँ, उसका इंसाफ होगा। अभी उस समय ये हो गया आपका, उस समय के बाद जब वो आएगा। अगला वचन पढ़िए। पर आगे में यहाँ पर है, कहा गया है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो यहाँ पर खड़े उनमें से कितने ऐसे होंगे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये कौन सी मृत्यु की बात हो रही है? जीवन से पहले वाली कि जीवन के बाद वाली मृत्यु की बात हो रही है? जीवन के जो हम अभी वर्तमान में प्रेजेंट हैं वैसे, मतलब जो हमारा शरीर है उसकी बात हो रही है। हाँ, वो भी उसकी भी न्याय होगी, मृत्यु होगी और हमारी जो अपना। हाँ, तो मतलब कि हमारे शरीर की मृत्यु नहीं होगी, राइट? हमारे शरीर की भी मृत्यु। तो ये किस मृत्यु की बात हो रही है? शारीरिक मृत्यु की बात हो रही है और आत्मा दोनों की, आत्मा शरीर दोनों की मृत्यु की बात है। अच्छा, शरीर की भी मृत्यु, आत्मा शरीर दोनों की मृत्यु की बात है। हाँ प्यारे भाई, तो मतलब कि ये शरीर की मृत्यु की बात हो रही है ना? आत्मा शरीर दोनों की मृत्यु की बात हो रही है। आत्मा और शरीर दोनों की। तो जो लोगों को वो ये बात कह रहे थे यीशु, वो तो वो टाइम पे थे ना, उन्हीं के लिए कह रहे हैं ना, जो वहाँ पे उनका वो उपदेश सुन रहे थे, राइट? और वो लोग तो आज के समय में यहाँ पे, सुनिए थोड़ा सा मेरा बात सुनिए, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। मैं थोड़ा सा सुनिए तो पास्टर जी, कि वो लोगों के लिए ये बात कह रहे थे, वो लोग तो 2000 साल बीत गए, वो लोग तो कब के मर गए। तो प्रभु यीशु का वचन तो मिथ्या साबित हो गया। आपने कहा शारीरिक मृत्यु, शरीर की मृत्यु, तो वो लोगों की शरीर की मृत्यु तो कब की हो गई? और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम जब तक उस मृत्यु का स्वाद नहीं चाहोगे तब तक मैं आ जाऊंगा, और ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये वचन मिथ्या हो गया ना? आप बताइए। आप बोले आपने क्या कहा? क्या विश्वासी का सवाल ये नहीं, क्या विश्वासी का सवाल ये नहीं होता है कि दोष लगाए, विश्वासी का सवाल होता है कि वो उस पर विश्वास करे। लेकिन जिसका विश्वास डगमगा रहा है, जिसका विश्वास भूमि हो रहा है, वही तो सवाल करेगा। विश्वास से पहले ज्ञान का होना आवश्यक है ना, तभी तो हमको पता चलेगा। जब ज्ञान मिलेगा, प्यारे भाई, जब ज्ञान मिलेगा तभी तो हमको पता चलेगा कि हमको विश्वास किस पे करना है। जी, मेरी बात सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप आगे बात यहाँ पर हम देखते हैं लाजर की कहानी में देखते हैं, है ना? इसमें से जब मार्था से मिलते हैं तो वहाँ पर मार्था को बोलते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, है ना? यदि कोई मुझमें मर भी जाए विश्वास करते हैं तो भी वो जीवित रहे। इसको बोले मार्था को। अगर वो कोई मर भी जाए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, तो वो जीवित रहेगा, मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। इस वचन को आप यहाँ पर कंसिडर करें। तो यहाँ पे ये जो मृत्यु की बात कही जा रही है वो किस चीज की? आपने कहा कि शारीरिक और आत्मिक दोनों मृत्यु की बात हो रही है। तो शारीरिक मृत्यु तो वो लोगों की कब की हो गई? हाँ, हो गई। हाँ, और यहाँ पे अगर आप वचन को देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम में से ऐसे लोग वो हैं जो तब तक, बिल्कुल बोल रहे हैं, मतलब तब तक नहीं मरेंगे, उसके बाद मर सकते हैं। वैसा तो नहीं बोले उसके बाद मर सकते हैं, ऐसा तो ये भी नहीं बोला है कि वो जीवित थे। तब तो आप नहीं, सॉरी, आप जो कह रहे हो तो वैसा वाला भी कहीं पे नहीं लिखा है कि नहीं भैया? लिखा है। माता जो लागत मिल जाता है
वहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे इस वचन बाइबल में पढ़िए कहाँ ना, पे थोड़ा सा बाइबल पढ़िए ना, थोड़ा सा बाइबल पढ़ा है, इसीलिए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप भी नहीं समझा पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको तो बता रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा फिर ये वचन दोबारा पढ़ेंगे। 16 का 28 में बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, खड़े कौन थे? आत्मा खड़ी होती है, आत्मिक रूप से कोई खड़े, खड़ा आत्मा होता शरीर दोनों खड़ी है, है? आत्मिक रूप दोनों से खड़ी है, आत्मा शरीर दोनों। हाँ, तो आत्मा और शरीर दोनों की बात हो रही है ना, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि खड़ा तो शरीर होता है, ठीक है, खड़ा तो शरीर ही दोनों होता की है। बात। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें। देखना किसे, देखा कैसे जाता है? शरीर से, ठीक है, न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, तब तक उनके शरीर की मृत्यु नहीं होगी। तो किसकी मृत्यु माना जाएगा यहाँ पे? किसकी मृत्यु माना जाएगा? आत्मिक मृत्यु तो नहीं लिखी है यहाँ पे, आत्मिक मृत्यु लिखी है कहीं पे? आत्मा शरीर दोनों की मृत्यु की बात हो रही है। आत्मा और शरीर की दोनों की मृत्यु कहीं पे लिखा है क्या इस वचन में? नहीं लिखी। तो फिर कैसे आप कह रहे हो कि आप वाला दोनों बात नहीं लिखी है? मेरी बात भी नहीं लिखी है, आपकी बात भी नहीं लिखी है, लेकिन आपकी बात, आप जो कह रहे हो वो सही है, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ जो समझ में आ रहा है वो कह रहे हो कि आप गलत है। जबकि खड़ा तो शरीर से ही होता है ना। यीशु जिन लोगों को बताया कि आत्मा शरीर की मृत्यु नहीं लिखा, तो शरीर की मृत्यु को लिखा है क्या? तो खड़ा कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होती है? अरे मेरे भाई, आत्मा शरीर दोनों की मृत्यु की बात हो रही है। बाइबल में कहीं पे भी आप मुझे एक वचन बता दीजिए जहाँ पे आत्मा के लिए बोला गया हो कि आत्मा खड़ी है। कहीं पे लिखा है कि आत्मा खड़ी है? शरीर खड़ा हमारे अंदर रहता है, शरीर खड़ा होता है ना। और क्या कहा जा रहा है कि तुम में से ऐसे लोग जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने लोग हैं जो मृत्यु का स्वाद तब तक न चखेंगे जब तक कि मुझे आते हुए ना। अरे भाई, आप संसारिक रीति से मत बात कीजिए कि वो खड़ा होता है आत्मा, शरीर खड़ा होता है, आत्मा खड़ा नहीं रहता है। ये आप संसारिक रीति में, यहाँ पर ये आत्मिक बाइबल है, ये सिर्फ आत्मिक के बारे में बात है। अच्छा, तो फिर अगले वचन नहीं, इसी चीज को बता रहे हैं। अगले वचन को देखेंगे तो और क्लियरिटी मिलेगी आपको। मत्ती अध्याय नंबर 24, मत्ती अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 30 देखिए, वहाँ पे क्या कहा जा रहा है, या फिर 34 देखिए। चलिए मैं दूसरा वचन बताता हूँ, 24 का 34। नहीं, उसी बात को समझाने के लिए, जैसे कि आपने लार्जर का उदाहरण दिया ना भाई, मैं उसी तरीके से मैं भी बता रहा हूँ। लार्जर का भी तो आपने हट के बताया ना। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, मैं आपको पूरा चीज देख रहा हूँ, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि ये बात एक्चुअली हम बाइबल बताती है। बहुत सारी बातें होगी, मैं यूहन्ना 11 का पढ़ रहा हूँ। नहीं, पहले मेरा भी तो सुनिए भाई, मैं उसी अध्याय का दे रहा हूँ। बात कभी खत्म नहीं होती, उसी बात बहुत लंबा जाएगी। प्यारे भाई, एक मिनट, छोटे भाई की बात सुन लीजिए कि मत्ती अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक वे सब, सुनिए तो, जब तक वे सब ये बातें पूरी होते हुए ना देख लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। पीढ़ी क्या होती है? मतलब क्या बोले आपने? जब तक जो भी मैंने भविष्यवाणी करी है अपने पुनरागमन पे, वो बातें जब तक पूरी ना हो लें तब तक ये पीढ़ी जो प्रत्यक्ष में है वो जाती न रहेगी। तो पढ़ रहे हैं, मतलब मत्ती कौन करते हैं? मत्ती का ही मैं पढ़ रहा हूँ, अध्याय नंबर 24 वचन नंबर 34। वचन नंबर 34, हाँ 34 वचन नंबर 24, सॉरी अध्याय नंबर 24, चैप्टर नंबर 24। चौबीस का 34 यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे जब तक एक बातें पूरी होना ना हो ले तब तक पीढ़ी जाती न रहेगी। यह पीढ़ी जाती न रहेगी, यह पीढ़ी। आप ये 34 क्यों देख रहे हैं? शुरू से पढ़िए ना, शुरू से क्या लिखा है? हाँ, शुरू से पढ़िए, वो सारी निशानियाँ बताई हैं शुरू में कि भैया कैसे आकाश से मनुष्य का पुत्र आएगा और कैसे तुरही फूकी जाएगी, कैसे क्या होगा, यही सब बातें हैं। कैसे वो अपनी महिमा में आएगा, यही सारी बातें हैं। लेकिन ये जो वचन का ये जो पाठ है वो ये कह रहा है कि ये पीढ़ी, जो पीढ़ी प्रत्यक्ष में मौजूद है, ये पीढ़ी तब तक जाती न रहेगी जब तक कि वो बातें पूरी न हो लेंगी। अरे भाई, ये पीढ़ी नहीं है, अंतिम काल का बात बोलेगी क्या? ये
कयामत के दिन की बात कर रहे हैं। हाँ, कयामत के दिन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन यह पीढ़ी आप ये कह रहे पीढ़ी हैं कहाँ जिस चले गए? पीढ़ी जो पीढ़ी वहाँ पे मौजूद थी इंसानों की, उस पीढ़ी वो के पीढ़ी लिए के बोल विषय रहे में हैं। बात ही नहीं आता। तो ये पीढ़ी क्या है? ये पीढ़ी से क्या अर्थ है? जो पवित्र वचन कह रहा है, जो प्रभु यीशु कह रहे हैं यही कि ये बात पीढ़ी, नहीं। तो ये किस पीढ़ी की बात कर रहे हैं? आपको इस वचन में क्या समझ है? ये पीढ़ी, तो ये पीढ़ी कौन है जिसकी प्रभु यीशु मेरी बात बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं तो सतत कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहे। हाँ, ये पीढ़ी, तो आपको अब क्या ये पीढ़ी समझ क्या है? ये कौन सी पीढ़ी है? आपको क्या समझ में आ रहा है बताइए? ये पीढ़ी जाती न रहेगी, मतलब ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। जाती ना रहेगी मतलब तो आपको क्या समझ में आ रहा है? जाना का मतलब क्या होता है, आप समझाइए। मैं तो सतत कहता हूँ कि जब तक ये बातें पूरी न ले ये पीढ़ी जाती ना रहेगी। हाँ, तो क्या समझ रहे हैं आप बताइए, आपने क्या समझा? आप? देखिए बाइबल यहाँ पर मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ ठीक है? जी, ऐसे भी इसमें निकाल के सब पूछना ये नहीं होता। शुरू से विषय में जाना ना उसी बड़ों के विषय की बात कर। जी, जी, यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, जी, बताइए। यहाँ पर 24 से शुरुआत है ठीक है? जी, यहाँ पर जब लिखा है कि जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था तो उसके मंदिर की रचना देखने के लिए उसके पास आए हाँ, और उसने वो वहाँ पर उससे चला उससे क्या पूछा मैं बता रहा हूँ। जो में यहाँ पर लिखा है उसने उनसे कहा जब नहीं देखते मैं तुमसे सच कहता हूँ जो पत्थर भी छूटेगा तो आ ना जाए। इसमें तो बात करें अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर इसी में अंतिम दिनों को बेचैन बोल रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर आगे लिखा है किस पीढ़ी से बोल रहे जैसे थे? हर मेरी बात सुनिए मैं बीच में निकाल के रिपोर्ट ये नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए और जब लोग जैसे पहाड़ पर बैठा था जी, सीधे से हटाकर उसको ये पूछने लगे तो हम लोगों को बताओ कि आपको समय कब आए। बहुत कुछ ऐसा चीला लगता है ना। और फिर आने का चिन्ह और जगत का तो क्या चिन्ह होगा ये मतलब पद में लिखा उनको कर दिया आजाद रहो वो तो देना भरमाने पाए। बहुत ऐसे होंगे कि मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ बहुतों को भरमाएंगे। ये किसी में तो बोले अंतिम दिनों की बात नहीं। तुम लड़ाई और लड़ाई कैसे सुनोगे तो घबरा मत होना क्या होना आवश्यक है। इस समय भी अंत नहीं होगा। आज झगड़ा हो रहा अभी 14 साल से पहले अब तक लड़ाई होता आया था अभी अंत हुआ गया बोला ना इस समय का भी अंत नहीं होगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाया जाएगा। जी, ये सब जब होगा अंत के दिनों में होगा। जी, तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि ये सब बहुत सारे जाति पर जाति लोग लड़ रहे हैं। नहीं, वो मेरा प्रश्न ही नहीं है जो आप बता रहे मैं हैं। मेरी बात सुने आयुष भाई ऐसा नहीं होता बीच में से कोई चीज निकाल के अरे पूछेगा। भाई, शुरू से मत जानिए ना कोई 24 वचन आप पूरा पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मेन मेरी जो बात है उसका मैं भाव पूरा को नहीं देखिए। पढ़ूंगा। आपने क्वेश्चन किया था आपको पूरा सुनना होगा ना। अच्छा, बताइए। आपको पूरा सुनना पड़ेगा। जी, जी, तुम लड़ाई और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबराओ मत जाना पीछे होना आवश्यक ठीक है। जी, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और अकाल पड़ेंगे भूगोल हो गया और सब पीड़ाओं का आरंभ होगा कब होगा वो अंत के समय में होगा। ऐसा तो नहीं लिखा है, ये आप बोल रहे हो? अरे भाई पढ़ो ना मत्ती 24 का शुरू से लेकर पढ़ लो। मैं वही चीजें बता रहा हूँ बाद में पूरा पढ़ो। ठीक, ठीक है। फिर तुम्हें 3 दिन के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे डर रखेंगे जो आपके चौंती भी होते आ रहा है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम के कारण ठोकर खाएंगे दूसरे को पकड़वाएंगे जो आप तक। ये कौन से वचन पढ़ रहे हैं आप? मत्ती 24 नहीं, अभी ये कौन सा वचन आपने पढ़ा? 11, 10, 11, 12। अच्छा, 10, 11 पे हैं। थोड़ा मैं भी देख पढ़ते रहूँ ना। हाँ, 10वां वचन 11वां वचन पढ़ रहे थे ना। हाँ, बोलिए आगे। हाँ, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने में बहुतों का प्रेम ठंडा होगा। ठीक है। अभी के टाइम में देखिए सब रामपाल अपने को मुस्लिम मान रहा है। वो तो ना कमीना है एक नंबर का। अभी देखिए चीन में तो नया परमेश्वर खड़ा हो गया कि अपना बता रहा है। और वो परमेश्वर है तो जेल में क्यों सड़ रहा है?
वही तो मैं बोला ना, बहुत सारे लोग मेरे नाम से मतलब यीशु मसीह बताएंगे। अच्छा, तो मैं आ गया हूँ, मैं थोड़ा बहुत अगला सारे लोग वचन उसी वचन पे रहें तो भैया थोड़ा परंतु जो धर्म के अंत बढ़ने से तक, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। हाँ अभी देखिए कि जैसे जैसा धर्म बढ़ते जा रहा है, लोगों का प्रेम ठंडा होने जा रहा है। हाँ, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही, और तब तक अंत आ जाएगा। ठीक है, और सब जाति पर गवाही। हाँ। यहाँ पर मेरी बात नहीं है, पर सब जाति पर गवाही होगा। इसमें हर एक लोग, बाइबल ये भी बताती है, उतना हर घुटना मेरे सामने टिकेगी। तब जगत का अंत का समय होगा। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएंगे, जो कोठे पर हो वह अपने घर में सामान लेने को न उतरेंगे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटेंगे। ठीक है, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। अच्छा, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा कि जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे, मतलब वो दिन कम कर दिए जाएंगे। और उस समय दिन में यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीहा यहाँ है, तो वहाँ है या वहाँ है, तो वो प्रतीति न करना, मतलब उन पर विश्वास न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा देंगे। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है और बाहर निकल जाना, देखो वह को थिरयो में है, या तो उनकी प्रतीति न करना, क्योंकि जैसी बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम में चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ठीक है, आना होगा। यहाँ लोथ हो वह गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और सारे आकाश में से ऐसे गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब मनुष्य के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश में इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। और अंजीर के पेड़ के दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली को मल हो जाती है तो पत्ते निकलने लगते हैं, और तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। किनसे कह रहे हैं ये बात? जो जिनसे वो उपदेश कर रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं ना, उनसे कह रहे हैं, उन्हीं से कह रहे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो ले तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी, मतलब पीढ़ी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? जिस पीढ़ी वालों से वो बात कर रहे हैं, और वो पीढ़ी तो कब की चली गई? 2000 साल बीत गए। 2000 साल बीत गए। पीढ़ी से तात्पर्य क्या है आपका? पीढ़ी का मतलब खत्म नहीं होगी। बाइबल में जहाँ जहाँ पे पीढ़ी शब्द आया है वो किस पीढ़ी आ रही ना? जैसे कि बाइबल में एक वचन है जहाँ पे बोला गया है कि भैया उसकी 5 पीढ़ियों को सजा दी जाएगी। तो पीढ़ी का मतलब एक पीढ़ी पिता का, फिर उसके बाद बेटे की दूसरी पीढ़ी, फिर पोते की तीसरी पीढ़ी, ऐसे ही आता है ना पीढ़ी। तो वो पीढ़ी जाती ना रहेगी। आपको पढ़ ना पीढ़ी के बारे में, जाती में मतलब पीढ़ी खत्म नहीं होगी। हाँ, तो पीढ़ी का मतलब क्या? तो पीढ़ी खत्म हो गई। वो पीढ़ी तो कब की खत्म हो गई? पीढ़ी से तात्पर्य जनरेशन। इंग्लिश में देखेंगे तो वहाँ पे जनरेशन शब्द आया है, और जनरेशन का मीनिंग अगर आप बता सकें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। बाइबल की डिक्शनरी, ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी मैंने चेक किया तो जनरेशन का मतलब यही आता है। तो भाई ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी बोल रही। हाँ, तो वो पीढ़ी तो कब की खत्म हो गई? उनके नाती पोते की पीढ़ी आ गई।
उनके नाते परपोते पोते के पोते का कितनी पीढ़ियां बदल गई भाई। वो लोग तो कब के मर गए, वो पीढ़ी वाले, वो पीढ़ी तो कब की चली गई। आप मेरी बात इस पर आ देंगे अभी मैं अपनी बात मैं आपको जो है ना तो 11 मिनट नहीं, थोड़ा पीढ़ी पे ही समझाइए भाई, दूसरे और किसी पे मत जाइए, थोड़ा सा इसी पे समझाइए, क्योंकि मेरा भी अब समय हो गया है, काफी बात हो गई प्यारे भाई आपसे। बात तो काफी हो गई है, लेकिन यही पीढ़ी का समझा दीजिए बस। मतलब आपको आपके मैं आपके अनुसार से बोल रहा हूँ कि आपके अनुसार से कि वो एक पीढ़ी ना ये है, ये बोलना चाहिए। हाँ, वो पीढ़ी जनरेशन, आज के टाइम पे हम कौन से जनरेशन के बच्चे हैं, 90s के, ठीक है, ये जनरेशन अलग है। अब हमारी जो नई जनरेशन आएगी, हमारे जो बच्चे होंगे, वो जनरेशन अलग होगी, और उनके जो बच्चे आएंगे वो जनरेशन हमारे पोतों की अलग होगी। हमारे दादा लोगों की जनरेशन अलग थी, हमारे दादा लोगों की पीढ़ी अलग थी। तो पीढ़ी का मतलब ये होता है, और कह रहे हैं यहाँ पे वो वचन कह रहा है कि ये पीढ़ी मतलब कि जो वहाँ पे प्रेजेंट में वहीं पर पीछे लौट जाएगी, जहाँ पर आप वहीं पर भी लौट आप उस पीढ़ी में चले गए ना, वो इस मसीह के टाइम पे था, वही पीढ़ी के भी सुना था। हाँ, उसी पीढ़ी के लिए कह रहे हैं ना, वो पीढ़ी समाप्त हो गई। हाँ, वो पीढ़ी तो कब की समाप्त हो गई, अब उनके नाती पोते कौन से कौन पीढ़ी आ गई, जैसे खत्म हो गई। हाँ, वो लोग तो कब के खत्म हो गए, अब उनकी दूसरी पीढ़ी, दूसरी क्या 24वीं या फिर 25वीं 50वीं। आप वही क्या आ रहा है, मैं बोल रहा बाइबल आत्मिक रीति से बात करती है, बाइबल तो कभी आप जानते हो, बाइबल आत्मिक बात करती है। तो ये पीढ़ी की बात क्यों करी, पीढ़ी आत्मिक बात, आत्मिक विषय में बाइबल आत्मा के विषय में बात करती है, और आत्मिक बाइबल, इसे आत्मिक बाइबल कहा जाता है। आत्मिक, अब इस चीज में मैं कितना आत्मा घुसेड़ू कि मुझे ये सही लगने लगे। आत्मा वहाँ पर पुनः जन्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आप हर बार भाई साहब आप लोग यही कहते हैं कि भैया इस चीज को आत्मिकता से समझो। अब आप बताइए कि लूत ने अपनी बेटियों को गर्भवती किया, इसमें कितनी आत्मिकता घुसेड़ू कि मुझे सही लगने लगे। उसमें क्या गर्भवती? हाँ, आपने बाइबल पढ़ी है? हाँ बिल्कुल। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। भाई बच्ची कहाँ से होगी? वो उसकी सहायता, देखिए वो बेटे वाला सवाल करना बंद कर दिया। बच्ची कहाँ से होगी? सुनिए, कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और कोई सेक्रेटरी है उसकी, तो सेक्रेटरी को ज्यादा सजा मिलेगी कि क्राइम करने वाले बॉस को ज्यादा? मेरी बात सुनिए, गुनाह होता है, जूनियर सीनियर नहीं होता उसमें। प्यारे भाई, लेकिन सेक्रेटरी थी ना, हवा जो थी वो सहायिका थी ना। कितने होते हैं गुनाह किए हैं, देखिए हम दोनों नौजवान हैं, अगर गुनाह करेंगे गुनाह होता है उसमें। सहायता करने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है कि जिसने गुनाह किया है वो ज्यादा गुनाहगार होता है?